गुड इवनिंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का सेट 8 और ये हमारा आज का लास्ट साइंस सेट रहेगा। इसके पहले हमने 7 वीडियो अपलोड कर चुका है और प्रत्येक सेट में 20 MCQ हैं, तो टोटल 140 क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। अगेन आज 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, अधातुएं ऊष्मा की डैश होती हैं। देखिए, अधातुओं से होकर ऊष्मा नहीं बहती है, अतः अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं होती हैं तो धातुओं को पीटने से उनसे आवाज़ निकलती है, अतः धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मीन्स होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? एक जीव के मृत शरीर से उसी तरह के जीव के आक्रमण को, जीव के संक्रमण को रोकना, इसे प्रतिजैविक कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोहा को काटता है, लाइक डैट। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक यौगिक है, अल्कोहल यौगिक है, ईस्ट आपका एक ऑर्गेनिज्म है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक प्रतिजैविक है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बाल अवस्था की उम्र क्या होती है? तो बाल अवस्था 6 से 10 होती है। और अगर यहाँ पूछा जाता है कि शैशव अवस्था क्या होती है, तो शैशव अवस्था 0 से 5 साल होती है। अगर यहाँ पूछा जाता है किशोर अवस्था क्या होती है, तो 10 से 19 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लड़कों के गलों में उभरा भाग क्या कहलाता है? तो इसे हम कंठमणि कहते हैं। ओके, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर दिखाया गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। देखिए, प्रेशर, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो जिसका एरिया कम होगा, जिसका अगर समान बल सब में अगर तीनों ईंट में समान बल लगाया जाए, तो जिस ईंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जिसका सतही क्षेत्रफल कम होगा, उसमें प्रेशर अधिक होगा। तो दिए गए पिक्चर में से देखिए, आपका इस ईंट के लिए जो एरिया होगा, मान लीजिए आप इस जगह से आप फोर्स लगा रहे हैं, इसमें आप इस जगह से फोर्स लगा रहे हैं, इसमें आप इस जगह से फोर्स लगा रहे हैं, तो तीनों केस में इस जगह पे जो है, ये देखिए जगह कम है, इस जगह पे क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ दाब अधिक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक स्थिति में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है, तो उसे कौन बल कहते हैं? तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। जब संपर्क ही नहीं हुआ तो वो असंपर्कित बल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति। देखिए, अदहनशील मीन्स होता है नहीं जलने वाला, तो नहीं जलेगा तो दहन कहाँ से होगा? ऑप्शन नंबर 3 लिखा है वायु की अनुपस्थिति। वायु ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जलेगा? सेकेंड ऑप्शन बोला गया पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। जी, ये सही आंसर है। इग्निशन टेम्परेचर किसी भी पदार्थ का होगा तो ही वो जलेगा। सब पदार्थ का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। किसी पदार्थ का जो होता है ज्वलन ताप आता ही नहीं है, जैसे पत्थर, तो वो जलता नहीं है। ईंधन का ऊष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? तो ईंधन का ऊष्मीयमान मात्रक होता है किलोजूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों की उत्तरजीविता के लिए निम्न में कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? तो सजीव अपना वंश को आगे ले जा सकता है जब वो जनन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है? तो टेडपोल में क्या होता है? टेडपोल धीरे धीरे वयस्क होता है और वह अपने शरीर का ढांचा को चेंज करता है, उसका काया चेंज होते रहता है।
इसमें कायांतरण प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन का मान कितना होगा। देखिए विज्ञान में प्रकाश में एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें बताया गया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर 60 डिग्री कोण पर आपतित होगा तो 60 डिग्री पर ही परावर्तित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ओके, इंग्लिश में से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह जगह होता है जहाँ पे कोई भी जीव जंतु ओके प्राकृतिक घर के रूप में संरक्षित होता है। ओके, मतलब कोई भी जीव जंतु जब जंगल में रहता है और प्राकृतिक तरीके से उसका घर रहता है वहाँ पर, तो उसे अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू भारत में कब हुआ। तो ये हुआ था 1972-73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है। अजैविक मतलब जो जीव से रिलेटेड ना हो। तो ऑप्शन 1 मनुष्य जीव रिलेटेड है, पेड़ पौधा जीव रिलेटेड है, पक्षी जीव रिलेटेड है। वायु जो है भौतिक कारक है, भौतिक कारक को ही अजैविक कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अम्लीय वर्षा का मुख्य अवयव क्या है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जी होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है, जी होता है। तो ये दोनों होता है, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी का उदाहरण क्या है। स्वपोषी मीन्स होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो गाय जो है परपोषी है, मनुष्य परपोषी है, बकरी परपोषी है। आम का पौधा स्वपोषी है क्योंकि आम का पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रिया द्वारा खुद खाना बनाता है। तो हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तारा है। निम्न में कौन तारा है। तो सूर्य एक तारा है, दहकता हुआ आग का गोला है और हम सबको वो प्यारा है। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।